लिखा क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आमीन। जिसके द्वारा सब कुछ है और जिसके लिए सब कुछ है। आमीन। सारे संसार को बनाने वाले कौन? परमेश्वर। आमीन। उसने बनाया और उसी के लिए है। तब भी वो स्वर्ग को छोड़ करके जमीन पर आता है और जमीन पर आकर के वो दुख उठाता है ना। लिखा है कि उसके उद्धार के कर्ता को, है ना, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो जो ये उद्धार करता जब यीशु मसीह दुनिया में आया, है ना, उसको आने से पहले ही कई जगह भविष्यवाणी बार बार होती रही है। वो दुख उठाएगा, वो उनके लिए मारा जाएगा, वो ऊन कतरने वाली भेड़ के समान होगा और वो दुख तो उठाएगा पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। जैसे ऊन कतरते समय भेड़ शांत रहती, उसी प्रकार से वो भी शांत रहेगा। हम कई जगह जब देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़ा गया तो उसके मुंह पे थूका, उसने कुछ नहीं कहा, उसकी दाढ़ी नोची, उसने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और थप्पड़ मार करके बोलने लगे तो भविष्यद्वक्ता पता किसने तुझे मारा। इस तरह के वो कई बार उसको परेशान करते रहे, कई बार परेशान करते रहे और यहाँ तक कि अगर उसने ये शब्द कह दिया था, पूछने लगे कि तुम में यीशु कौन है, उसने कहा मैं हूँ, सिर्फ इतना बोला कि मैं हूँ और वो सारे के सारे दूर जाकर के गिरे इस शब्द को बोल देने से। और यही शब्द वो है जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मूसा जा फिरौन के पास उसको बोल जा करके मेरी प्रजा को छोड़ दे, इस्राएलियों को छोड़ दे। तो कहने लगा प्रभु मैं जाऊंगा पर मुझसे पूछेगा किसने भेजा है, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ वो मेरी क्यों सुनेगा, मैं क्या कहूँ उसको जा करके। तब परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। तो उसको जा करके बोलना कि मैं हूँ ने कहा है और यही मैं हूँ। वो उस समय जब उसको पकड़ने आते यीशु मसीह को, वो पूछते तुम मैं यीशु कौन है, बोलता मैं हूँ और ये शब्द बोलते वो दूर जा करके गिरते हैं और उसके बाद उसको पकड़ लेते हैं, बांधते हैं, घसीटते, मारते हैं। सोचो उसने शब्द बोला कि मैं हूँ और सब दूर जा करके गिरे। तो क्या वो उसकी दाढ़ी नोच सकते थे? क्या उसकी मुंह पे थप्पड़ मार सकते थे? नहीं हो सकता था। लेकिन पहले वचन को जो हमने इब्रानियों 2:10 में हमने पढ़ा, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। आमीन। आप लोग जितने भी यहाँ बैठे, जितने इस समय सुन रहे हैं, बहुत से पुत्रों को, पुत्रियों को जो महिमा में पहुंचाए। आमीन। जो थप्पड़ मार रहे थे वो भी, जो से गाली निकाल रहे थे वो भी, जो उसके लिए गलत बोलते थे वो भी, वो फरीसी भी, वो सदूकी भी, जितने भी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि एक सिद्धांत है, एक प्रोसेस है, उससे होकर जाना पड़ेगा। वो जानता है, परमेश्वर को सब कुछ पता है। बहुत से पुत्र और पुत्रियों को तो उस जब महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आमीन। उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अब कैसे किया जाएगा? क्योंकि संसार दुख में है, बेहाल है, परेशान है, कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पहाड़ों पे जाए, नदियों में जाए, जंगलों में जाए, है ना, कैसे कैसे कोई समाधान हमको मिले। क्योंकि परिवार है तो शांति नहीं है, धन है तो और चाहिए, किसी भी बात को लेकर के उलझे हुए और बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, परंतु समझ में नहीं आ रहा है। पर इसीलिए कहा गया था कि एक उद्धार करता आएगा, एक उद्धार करता आएगा जो तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा। और वो आया और उसको यही अच्छा लगा कि वो बहुत से पुत्र और पुत्रियों को महिमा में लाने के लिए दुख उठाए।
आमीन। जो दुख मुझे उठाना था, जो दुख आपको उठाना था, अब उसने आकर के बोला, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब उसने आकर के ऐलान कर दिया, आज जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जितने उस पर विश्वास करते हैं, जितने उसको उद्धार करता मानते हैं, वो उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। उसने वो अधिकार दिया, उसने उनको लिया और वो परमेश्वर के पास लेकर के गया। आमीन। तब यीशु मसीह आया, तब और जब जैसे यीशु मसीह आया तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं, ये तो पैसा देते हैं। ठीक है, आप कहीं बोल दीजिएगा अपने नाम के नीचे पीछे मसीह लगाते हैं, बोलते मेरा नाम अशोक मसीह है, आप अंकित मसीह, आप सुमन मसीह है, आप सुशील मसीह। जब ये नाम को मसीह पीछे सुनेगा तुरंत उनको दिक्कत हो जाती है। अच्छा, तूने भी धर्म बदल लिया, अच्छा आप भी मसीह है। जैसे ही मसीह का नाम आता उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ लीजिएगा, इसमें कहीं धर्म की बात नहीं आती है और दुख की बात आती है कि उद्धार करता, जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, उसके अलावा आसमान के तले जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार पा सके, कोई नाम ही नहीं है। जब ये नाम आता तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। आप देखिएगा कहीं पान का खोखा है, गुटखा बेच रहे हैं, पान सुपारी बेच रहे हैं, बड़े बड़े स्टार जैसे कि अजय देवगन और अक्षय कुमार और भी कई हैं, शाहरुख खान, ये इतने बड़े फिल्म स्टार हैं। इनको देख करके लोग इनको मॉडल मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि मैं इसके जैसे बनना चाहता हूँ। उनकी पिक्चरों को देखते हैं, उनके पीछे दीवाने हैं और वही अपने फैन को क्या खिला रहे हैं? पान पराग। क्या खिला रहे हैं? गुटखा, सुपारी, ये चीज ना। अब समझिएगा, इतने बड़े बड़े आप वो इतना बड़ा ऐड कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है जी। आप पढ़ेंगे कि कहीं शराब की दुकान है, ठंडी बियर की दुकान है, पढ़िएगा, देखिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके नाम के पीछे मसीह लगा है, आपने अपने घर के आगे यीशु मसीह का क्रॉस लगा लिया है, ये वचन लिख दिया, लोग देखेंगे तुरंत उनको दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत किस नाम से है? दारू की दुकान से दिक्कत नहीं है, गुटखे से दिक्कत नहीं है, बियर, ठंडी बियर, महाबियर, अच्छी बियर, बढ़िया बढ़िया चीजें, वो मतलब गंदगी को बेच रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही बात मसीह की आती है उनको दिक्कत हो जाती है। पर मसीह जब दुनिया में आया तो उसको क्या अच्छा लगा, जिस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इब्रानियों 2:10 की लाइन को, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है। इसको समझ, क्योंकि जिसके लिए, किसके लिए था सब कुछ? परमेश्वर उसी के लिए था। परमेश्वर ने सब कुछ किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। हम आदम को देखते, उसका पुत्र उसी के लिए बनाया जिसके लिए सब कुछ है। और जिसके द्वारा सब कुछ बनाने वाला कौन था? पर वही यीशु मसीह। उसने चांद को कहा चांद बन जा, चांद बन गया। सूरज को बोला सूरज बन जा, सूरज बन गया। तारों को बोला तारे बन जाओ, तारे बन गए। और उनको उनका काम सौंप दिया, वो अपना काम करते हैं। हालेलुया। उसने सब चीजों को बनाया जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है। उसे यही अच्छा लगा कि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। हालेलुया। लेकिन कैसे? उसे यही अच्छा लगा कि वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आमीन। हालेलुया। उसके उद्धारकर्ता के दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे कि कौन आया? एक पिता आया। कौन आया? एक उद्धार करता है। कौन है? एक हमारा उद्धार करता, हमारा सहायक, हमारा परमेश्वर। जब हम दुखी होते, जब हम परेशान होते हैं तो वो हमारी सहायता करता है। वो कहता है संसार छोड़ देगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाएगी, भूल सकती, मैं नहीं भूलूंगा। एक पिता छोड़ सकता है, वो छोड़ देगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो कहता मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। वो जो भेड़ों को ले, जैसे चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता, उसी प्रकार वो भी उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। उसने जब वो दुनिया में आया तो दुख उठाने के द्वारा। आमीन। हालेलुया।
जब इस चीज को हम देखते हैं कि यार मसीह का नाम आते लोगों को दिक्कत हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप व्यभिचार में है कोई दिक्कत नहीं है, एक औरत गलत है एक पुरुष गलत है कोई दिक्कत नहीं है, दारू पी रहे हैं गुटखा खा रहे हैं है ना, कहीं उधर ही थूक रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसी बात मसीह की आएगी उनको दिक्कत हो जाएगी। अब सोचो ऐसी क्या बात है उसमें, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ नाम है और वो सिर्फ एक गांव का, एक शहर का या इजराइल का ही नहीं पर पूरी दुनिया का, पृथ्वी के छोर तक उसका नाम लिया जाता, जहां जहां लोग बसते हैं। आमीन। जहां जहां लोग बसते हैं, आप जंगल में चले जाइएगा, आदिवासी में चले जाइएगा, या समुद्र में कहीं टापू वहां चले जाएगा, यीशु मसीह का नाम हर जगह पहुंचा है। यीशु मसीह के नाम को सब जगह पहुंचाया गया और जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो नाश नहीं हुए परंतु उन्होंने अनंत जीवन पाया। वो मत्ती 26 का 38 में यह लिखा है, तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, जो उद्देश्य था उनका आने का, दुनिया में आएगा और जगत के पापों को उठा लेगा, उनके दुखों को, मुसीबतों को, उनके गुनाहों को वो अपने ऊपर ले लेगा। अब वो घड़ी आ पहुंची है, पर इससे पहले ये चीलों से बोलने लगा, बातें करने लगा कि कहता है कि जागते रहो की प्रार्थना, जागते रहो प्रार्थना करते कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अब प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहा है मेरा जी बहुत उदास है। हमारा उद्धार करता, मेरा और आपका प्रभु जिसके नाम से हम यहाँ बैठे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों को अपने ऊपर लेने जा रहा है, हमारे दुखों को अपने ऊपर लेने वाला है। अब वो बिल्कुल घड़ी नजदीक आ गई है और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, और जब वो प्रार्थना कर रहा है तो चेलों को बोल रहा है कि मेरा मन बहुत ही उदास है। वो शांति का राजकुमार जो कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ, वो शांति का राजा जिसने मार्ता और मरियम से कहा, वो कहने लगी प्रभु यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। वो कहने लगी चल मुझे उसके पास लेकर के जा, जिसने उसको जिंदा कर दिया, जिसने उस बेवा के विधवा के बेटे को जो मर गया था उसको जिंदा कर दिया, जिसने 12 वर्ष की लड़की को जो मर गई थी जिंदा कर दिया, जिसने जो प्रभु जब कोड़ियों के बीच में होकर के गया तो कोड़ी आए कोड़ी को जाओ तुम शुद्ध हो जाओ, वो यीशु मसीह अब शांति का राजकुमार, शांति देने वाला, जिसके द्वारा सब कुछ है और जिसके लिए सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि दुख उठाने के द्वारा बहुत से पुत्र और पुत्रियों को महिमा मिलेगी। आमीन। ठीक है। अब उसको क्या है, अब यह लिखा है कि मैं बहुत ही मन में बहुत ही व्याकुल हूँ, मैं बहुत ही उदास हूँ, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। और 39 में लिखा है कि फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जैसा मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, चाह रहा हूँ कि कटोरा हटल जाए, ये कटोरा हट जाए, क्योंकि अभी और भी लोग बहुत हैं, अभी और लोग परेशान हैं, और लोग दुखी हैं। जो मेरे साथ 12 चेले हैं अभी वही ठीक से समझ नहीं पाए, वही सीख नहीं पाए। एक संदेह करता है, एक उसको बेच देता है, एक कहता है कि मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, फिर ये कह रहा प्रार्थना करते रहो। ये सब होने से पहले संदेह किसने किया? थोमा ने शक किया, ये बाद में हुआ। पतरस ने इनकार किया, ये बाद में हुआ। और यहूदा इस्करियोती ने बेचा, ये भी बाद में हुआ। ये बाद में हुआ, उससे पहले प्रभु उनको बोल रहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। पतरस क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी, क्या 1 घंटा भी नहीं जाग सका? इतना प्रभु कह रहा। वो नींद में थे, ये उनके पास आया, फिर गया, जाकर के प्रार्थना करने लगा, मेरा मन बहुत ही उदास है। वो उद्धार करता, वो शांति का राजकुमार जिसके नाम से बड़ी बड़ी शांति में बदल जाती है, जिसके वचन को, जिसको पढ़ने से, यीशु मसीह को देखने से। यीशु मसीह कौन है? वचन।
यीशु मसीह को देखने से जब इस वचन को पढ़ा जाता है कि उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी और जितने उसके पास लाए गए उसने उन सबों को अपने वचन से चंगा कर दिया और जितनी दुष्ट आत्माएं थी उन सबों को निकाल दिया। हर प्रकार की बीमारी को ठीक करते ही क्यों हुआ? क्योंकि जब यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो लिखा गया था वो ताकि वो वचन पूरा हो। आमीन। जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो। अब उसको देखने से, इस वचन को देखने से जब हम इसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है और यहाँ उसने कौन सी बातें की, उसको यही अच्छा लगा। जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि दुख उठाने के द्वारा बहुत से पुत्र और पुत्रियां को महिमा में पहुंच जाए। अब यही जरूरी था, यही था और यही होना भी था। इसके बगैर कहीं भी उद्धार नहीं था, कहीं भी सुकून नहीं था, कहीं भी शांति नहीं थी। तब उसने ये किया। और भजन संहिता 116:3 में लिखा है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। यहाँ कौन? दाऊद इस बात को लिख रहा है। तो दाऊद को थोड़ा ये सब हुआ था, दाऊद के साथ थोड़ा ही हुआ था, पर दाऊद भविष्यवाणी कर रहा, क्योंकि दाऊद को भविष्यद्वक्ता भी कहा जाता है। परमेश्वर आने वाला जो उद्धार करता यीशु मसीह था, उसके विषय में पहले से यहाँ लिखा जा रहा है। वो उद्धार करता यीशु मसीह के बारे में कि यहाँ बोल रहा है कि मुझे मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। यहां तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। मैं बहुत ही दुखी हूं, व्याकुल हूं, है ना। और फिर हम आगे पढ़ रहे कि जब प्रार्थना करने के लिए गया, फिर से प्रार्थना करने के लिए लिखा कि उसकी पसीने की बूंद जमीन पर लहू बन करके गिर रही थी। अब पसीना लहू बन करके गिर रहा है, अब उसका खून तो सारा खत्म होता चला जा रहा है। अभी मरना कहा यीशु मसीह को? क्रूस पर। कारण क्या है? क्योंकि क्रूस क्या था? जो काठ पर लटकाया जाए वो श्रापित है। जो काठ पर, जो क्रूस पर लटकाया जाए वो श्रापित है। अब वो श्राप खत्म करना था और शैतान इतना कमजोर कर रहा था यीशु मसीह को कि उसके पसीने को खून में बदल दिया और उसको बिल्कुल खत्म करना चाह रहा कि अच्छा है ये क्रूस पर ना मरे, ये क्रूस पर ना मरे, क्रूस से नीचे मर जाए, क्रूस से नीचे मर जाए। लेकिन चूंकि यीशु मसीह ईमानदार था, सच्चा था, निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप था, इसलिए उसको बल मिलता चला गया। इसलिए इसी दुविधा में भी जब उसके मुंह से निकल रहा है कि मैं व्याकुल हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा प्राण निकला जाता है, फिर प्रार्थना की, फिर पिता के पास गया, कहता कि पिताजी यदि हो सके तो कटोरा, ये दुख का कटोरा मुझसे टल जाए, हटा दीजिएगा, और अगर नहीं तो भी मेरी परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। इस तरह से बोला। और शैतान चाह रहा था कि वो क्रूस पर न मरे, नीचे मरे, लेकिन भविष्यवाणी क्या थी? वो आएगा और क्रूस पर जब तुम जब पापी होते थे तो तुम्हें सजा मिलती थी, क्योंकि जो काठ पर लटका वो श्रापित है। अब वो श्राप कहाँ टूटेगा? क्रूस पर ही टूटेगा। और वो क्रूस पर गया, क्रूस तक पहुंचा, जबकि उसका लहू खत्म होता जा रहा है, फिर उसको मारा जा रहा, फिर उसको इतने कोड़े मार, उसकी हड्डियां तक दिखने लगी, उसकी खाल उधेड़ दी गई, उसके मांस के लोथड़े निकलने लगे, उसकी हड्डियां निकलने लगी। उसको यही अच्छा लगा। इसी यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ था, इसी के लिए था, इसी ने बनाया था, और उसको बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए उसको यही भाया और उसने दुख उठाया। क्योंकि ऐसी बलि बनी ही नहीं थी। सब संसार में बलि दिया करते थे, बलि दे रहे थे, सोचते थे कैसे हम शांति पालें, कैसे हम छुटकारा पालें, कैसे श्रापों से, बीमारियों से, उलझनों से, लेकिन संभव नहीं था। और वो आया और आकर के उसने कहा अब जो विश्वास करेगा वो नाश
वचन संहिता 142 का 4 में हम पढ़ रहे हैं, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। ठीक है। और जो पहला वचन हमने पढ़ा था, क्या लिखा वहां? लिखा है कि क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आमीन। उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आमीन। यीशु मसीह आया, उसके साथ बहुत सारी सेना थी? नहीं। बहुत सारे घोड़े, हाथी, रथ, बहुत सारे आगे पीछे लोग चलते थे? नहीं। क्या वो बड़ी बड़ी सेना उसके साथ चलती थी? कोई तीर, तलवार, भाले, कुछ बॉडी बिल्डर उसके साथ घूमते हो? अकेला चला जाता था, लेकिन एक बड़ा काफिला, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते थे। उद्धार करता यीशु मसीह आ रहा है और ढूंढते थे कि आज क्रूसेड कहाँ होगा, आज प्रार्थना कहाँ होगी, आज यीशु मसीह कहाँ संगति करेगा, कहाँ उपदेश देगा। ढूंढते थे उसको, वो चला जाया करता था। अभी उसके साथ उसको ढूंढते थे। उस उद्धार करता यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि उस के उद्धार के कर्ता को परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटे यीशु मसीह दे दिया। परमेश्वर ने, ठीक है ना। तो उसके उद्धार के कर्ता को, आमीन। हमारा उद्धार करता कौन? यीशु मसीह। उद्धार करता यीशु मसीह, ठीक है ना। उद्धार के कर्ता को, उस परमेश्वर को यही अच्छा लगा जब वो परमेश्वर की महिमा में बहुत से पुत्र और पुत्रियों को, आज कितनी आवश्यकता है हमको कि आज नशा है, नशा बहुत बुरी, जो दारू होती है ये तो चलो कम हो गई है, चिट्टा नशा पंजाब में बहुत ज्यादा है ना। नशा बहुत हो गया। अब नशा करता तो फिर वो पैसे नहीं है तो फिर चोरी करते हैं, फिर किसी को मारते हैं, किसी को लूटते हैं, फिर वह विचार करते हैं, है ना। ये गंद पाप बढ़ता चला जा रहा है। छोटी सी गलती करते फिर बड़ी हो जाती है। आप कैसे नहीं करते करके दारू पी ली, दारू पी तो नशा हुआ तो झगड़ा किया, फिर और पीने को चाहिए तो चोरी करेंगे या किसी को मारेंगे। कई बार होता है। हमारे कलीसिया में भाई दीपांशु आते हैं, उनके पापा हिमाचल में काम करते हैं, तो कुछ लड़के आए, उनको मारा पीटा और उनके बहुत सारे पैसे भी लूट करके चले गए। अब बाद में पता चला वो कौन लोग थे, वही जो ड्रग्स एडिक्ट थे, जो ड्रग्स लेते थे वो लोग थे। अब पहले नशा करते हैं, नशे की चीजों को खाते हैं, गुटखा या दारू ऐसे बड़े बड़े नशे उसको लेते हैं, और उसके बाद फिर इनको और चाहिए तो क्या करेंगे, घर से मिलता नहीं है, काम ये करते नहीं है, फिर क्या करते हैं, लोगों को लूटते हैं। फिर ये किसी भी लेडीज को देखते हैं, उनके साथ फिर ये दुष्कर्म करते हैं। मतलब कि पाप बढ़ता चला जा रहा है। उद्धार के कर्ता को यही अच्छा लगा, जिसके द्वारा सब कुछ था और जिसके लिए सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए दुख को उठाए। जो दुख उठा रहे हैं, माए रो रही है, तड़प रही हैं, समझते नहीं बच्चे। पिता तड़प रहा है, सोच रहा है, अरे बच्चे मान जा, बेटे मेरी जिंदगी तो जैसी हुई हो ही गई, मान जा, समझ जा, पर मान नहीं, समझ नहीं, सुन नहीं रहे हैं, वो उलझते चले जा रहे हैं। और ये संभव नहीं है। जितने भी आप समझदार हो, जितने भी आप दुनिया में आप जज हैं, दुनिया का जजमेंट करते हैं, आप अपने गांव के प्रधान हैं, आप अपने कॉलोनी के चौधरी हैं, दुनिया को समझाते हैं, लोग सुनते हैं, समझते हैं, दूसरों का फैसला करते हैं। आप ये चल रहा है, होता है, वेरी गुड, लेकिन अपने घर का ही फैसला नहीं कर पाते। कितने लोगों को रोते हुए देखा है, कितने लोग परेशान इन बातों को लेकर के। कारण क्या है? अगर उद्धार करता नहीं है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उद्धार करता नहीं है, अगर वो बिचवई नहीं है, अगर वो काउंसलर जो यीशु मसीह है, जो आया दुनिया में मेरे और तुम्हारे पापों को लेकर के मर गया, उस पर जो विश्वास करता है, उसी ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब अधिकार सिर्फ यीशु मसीह से मिल सकता है, और आप मुबारक हैं, आप लोग, हालेलुया, आप लोग मुबारक हैं, आप लोग अच्छे हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं। लोग बोलते हैं उसकी किस्मत अच्छी है, हमें नहीं पता किस्मत क्या होती है। मेरे साथ यीशु मसीह है तो मेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है।
हालेलुया। निर्धनता में भी मुझसे बड़ा धनी कोई नहीं है, कमजोरी में भी मुझसे बड़ा बलशाली कोई नहीं, बीमारियों में भी मुझसे ज्यादा स्वस्थ कोई नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं ये बीमारी है, ये निर्धनता है, ये लाचारी कुछ समय की है, ये आकर के तुमको कमजोर करना चाहिए पर कर नहीं सकते जब तक तुम ना चाहो। आमीन। जैसा तेरा विश्वास है तेरे साथ हो जाएगा। अब ये क्या जो भजन से 142 का 4 में हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। यीशु मसीह, मैंने अपनी दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। और आगे लिखा है कि मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। मेरे और आपके उद्धारकर्ता के विषय में लिखा गया, उसके लिए कहीं शरण नहीं रही है। वो दाहिनी ओर देखकर तो कोई नजर नहीं आता है ना। वो कह रहा है कि लोमड़ियों के, आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, उनके रहने के स्थान होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर ढांपने के लिए भी कोई जगह, कोई स्थान नहीं है। आप सोचिए, जगत का उद्धारकर्ता जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, बनाने वाला भी सब कुछ का वही है और उसी के लिए है। और आज उस शब्द को हम पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है? मनुष्य के पुत्र के लिए सर ढांपने के लिए कोई जगह नहीं है। आकाश के पक्षियों के भी घोंसले होते हैं। हालेलुया। हैं, मैं और आप कितने भाग्यशाली हैं कि मेरा पिता, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा यीशु मसीह ऐसा महान, उसने स्वयं को दे दिया पर मुझ पर आंच आने नहीं दी। कहता कि सब छोड़ देंगे, सब भूल जाएंगे, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको नहीं त्यागूंगा। तो मेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई भी नहीं है। मैं यीशु को जानता हूं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि यीशु मुझे जानता है। आपका यहाँ प्रधानमंत्री को जानते हैं तो आसान है, सारी दुनिया जानती है, पर प्रधानमंत्री जी कितने लोगों को जानते हैं? हालेलुया। तो मैं जानता हूं तो ठीक है, लेकिन बड़ी बात है कि यीशु मसीह पूछे, आसमान से बात करे, क्या तूने मेरी बेटी सुमन को देखा है? क्या तूने मेरे बेटे युगी को देखा है, मेरे बेटे अंकित को देखा? जब वो तुम्हारा नाम लेकर के पूछे, कहे कि कोई बात नहीं, जहां खुले वहीं सवेरा, कुछ भी क्यों ना किया, कैसे पाप किए, गुनाह किए, चिंता मत करना। कुछ भी, जिसकी शरण में तुम बैठे हो वो उद्धार करता जिंदा परमेश्वर है। वो तुमसे ये लेखा नहीं लेगा, तू तो ऐसा करता था, तूने तो अपनी माँ का आदर नहीं किया, तू तो अपने पिता को गलत बोलता था, तूने जिंदगी में कुछ नहीं किया, तू गलत करती थी, गलत कोई बात नहीं है। जब उसकी शरण में आ जाते तो कहता है कि जब फिर पाप मत करना। चंगा पहले चंगाई देता है, बाद में पश्चाताप के लिए बोलता है। पहले कहता है उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर, और फिर कहता है कि फिर पाप मत।